Hello बच्चों, let's read this question. So this question says reading of an ideal voltmeter in the circuit below is। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्टमीटर करता है क्या, आपको वोल्टेज मेजर करता है। क्या करता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर इसका वोल्टेज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सर्किट आपके पास इस तरीके से है। ये आपके पास एक 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी है जिसका 1 वोल्ट ईएमएफ है, ये भी 1 वोल्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर आपका 1 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐसे गिवन कर रखा है, दिस इज 1 ओम्स रेजिस्टेंस। ये 1 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट। इतना क्वेश्चन में से गिवन किया हुआ है। नीचे देखिए आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर भी कनेक्ट कर रखा है, ये भी आपका 1 ओम्स के इक्वल है। दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 1 ओम्स। यहाँ पर आपकी एक बैटरी और है। ऑलराइट, इस साइड पर आपकी एक बैटरी और कनेक्ट कर रखी है। और ये आपका इस तरीके से सिचुएशन है। ये बैटरी का देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है, इतना गिवन कर रखा है। ये कोई पॉइंट है बी एंड दिस पॉइंट इज ए। ये कौन सा पॉइंट है, आपका ए पॉइंट है। अब हमें देखिए क्या बताना है यहाँ पर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर देखिए आपने यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। वोल्टमीटर देखिए करेगा क्या, ए और बीच के अक्रॉस क्या करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। ए और बी के अक्रॉस क्या करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर क्या करेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएगा। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए बच्चों, चलिए वी और वी भी बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन है उन्हीं के टर्म बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, ये इस बैटरी को देखिए मैं कंबाइन करके ऐसे भी लगा सकता हूँ, एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसका वोल्टेज कितना होगा, 3 वोल्ट। क्योंकि बैटरी अगर सीरीज में कनेक्टेड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, 1+1+1 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट के इक्वल। तो ऊपर वाला 3 वोल्ट की एक बैटरी है, एक बैटरी आपकी है 6 वोल्ट की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपका पोटेंशियल वीबी के इक्वल है। कितना आपका, यहाँ पर पोटेंशियल आपका वीबी के इक्वल है। फिर देखिए आपकी यहाँ पर से क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी, यहाँ से आपकी करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए इस सर्किट में आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, और ये पूरी करंट आपकी आई। देखिए, ए जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर तो हमने ए और बी के अक्रॉस लगाया, इसके अक्रॉस आपकी कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। जितनी भी करंट यहाँ होगी वो आपकी ऐसे आई से फ्लो करके चले जाएगी। ऑलराइट, ऐसे चले जाएगी यहाँ पर से आपकी टोटल करंट। तो देखिए यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। मान लीजिए इस सर्किट में आपकी आई करंट क्या कर रही है, आपके यहाँ पर से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये हम यहाँ से मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके यहाँ पर इस सर्किट को देखिए, अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ, ऊपर वाले को देखिए मैंने 3 वोल्ट की बैटरी से ऐसे रिप्लेस कर लिया। नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे आपका यहाँ पर एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ पर आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी है। पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ इस सर्किट में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है। ये 6 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम्स है, दिस इज 1 ओम्स, एक 1 ओम्स का यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से बताइए मुझे इसमें आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर से मैं केसीएल लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल आई आपकी करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप मारूंगा कितनी, 1 इंटू आई की, कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस आई के इक्वल। सिमिलरली 1 इंटू आई के इसके क्रॉस भी आएगी, कितनी आएगी आपकी, माइनस आई के इक्वल। फिर मैं यहाँ से इधर गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा हूँ बैटरी के, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो -3 वोल्ट ऐसा आएगा। फिर आपका यहाँ से 1 से आई की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर माइनस आई, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जिस पॉइंट से हम पहुंचे थे वहीं पर ही फिर से पहुंच गए। ठीक है, तो 6 - 3 वोल्ट कितना हो जाएगा, 3, माइनस आई माइनस आई माइनस आई कितना हो गया यहाँ से आपका, -3 आई के इक्वल। इट शुड बी इक्वल टू 0 के इक्वल, और आई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपकी, 1 एम्पियर आ गया। आई कितना आ गया यहाँ से आपका, 1 एम्पियर के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपने आई क्या कर लिया, यानी कि करंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पर करंट पता चल गया, करंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके यहाँ से, 1 एम्पियर के इक्वल। अब बस आप यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ पोटेंशियल कितना है, वीबी के इक्वल है। वीबी से देखिए मैं आगे को बढ़ा, यहाँ से इधर को है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा हूँ, तो क्या होगा, गेन होगा पोटेंशियल का कितना, नेगेटिव से पॉजिटिव तो +6 वोल्ट। फिर हम यहाँ पर आई रेजिस्टेंस की ऐसे हम जा रहे हैं। ठीक है, करंट भी आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना, 1 एम्पियर की करंट है और 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो -1 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर एक 1 ओम्स है, इसके अक्रॉस भी आपको -1 ओम्स आएगा। फिर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना है, वी ए के इक्वल है। ठीक है, इसको हम इजिकल टू वी ए लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ से वी ए माइनस वीबी बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ से, वी ए माइनस वीबी। तो यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 6 - 2 कितना होता है यहाँ से आपका, 4 के इक्वल, और यहाँ से वी ए हो जाएगा। तो 4 इसके इक्वल आ गया यहाँ से वी ए माइनस वीबी के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो ए साइड है इसका पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा एस कम्पेयर टू द बी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4 वोल्ट के इक्वल। तो ये वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। तो वी की रीडिंग कितने जाएगी यहाँ से, 4 वोल्ट के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं जो आपका वी होगा यहाँ से वो 4 वोल्ट के इक्वल होगा। दिस इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। तो वही हमसे पूछा था 4 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.